अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी। मैट्रिक का फर्स्ट जो है वो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। वो ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विच इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो मुझे एक्सप्लेन तो नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, इस वजह से मैं जो है वो दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन आपने देखना ये है कि डिग्री बाय डिग्री जो है वो जो चीज़ डिक्रीज हो रही होती है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मतलब एक्स की स्क्वायर पावर से स्टार्ट होती है। अब आप इसको जो है कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x की पावर 2 x पावर 1 और इसके साथ तो x नहीं है, ठीक है। इसके साथ भी x है लेकिन x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसी चीज़ की भी पावर जो है अगर वो 0 में हो तो इक्वल टू 1 होती है, तो वो हम लोग शो नहीं करते। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। x आपके पास है, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड अप टू सॉन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ए पर वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो वाई, लेकिन ये फिर भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज आपके पास है 1.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने चेंज करना है किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। आपके पास वैसे इक्वेशन होगी, आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्वेश्चन आपके पास जो है वो फर्स्ट ये है 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब आप ऐसे करेंगे कि जब सॉल्व करने लगेंगे तो आपने स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो पहले लिख लेनी है। वो आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखते हैं कि ये जो आपके पास इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कैसे हो सकती है। हम लोग कहते हैं कि ए जो है उसकी जगह 3 आ गया और एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, फिर प्लस आ गया, ठीक है। बी की जगह 4 आ गया, एक्स उसी तरह से है, प्लस सी हमारे पास नहीं है और ये इक्वल टू 0 भी नहीं है। इसके लिए हमें ये चाहिए कि ये वाला जो 5 है वो अगर इस तरफ आ जाए और जी इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग करेंगे एडिंग। ऐड तो नहीं करते, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स पे हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। प्लस 4x माइनस 5 और 5 माइनस 5। याद रखिएगा जब ये प्लस 5 होगा तो हम लोग माइनस 5 लेंगे, माइनस होगा तो प्लस होगा, क्योंकि हम लोग इसे कैंसिल करना चाहते हैं। अब ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि साथ इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये और ये कैंसिल, तो ये इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि आपके पास ये ए की 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी 4, ठीक है, और सी आपके पास माइनस 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देती हूँ। वो है 4 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। ये अब आपने लेके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की समझ नहीं आ रही क्योंकि आपके पास ये क्लियर नहीं है। इससे क्लियर आप कैसे कर सकते हैं कि इस 4 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 2x का स्क्वायर। अब आपके पास कुछ हद तक ये हो गया कि x की स्क्वायर भी आ गया, x में भी आ गया और c भी आपके पास आ गया, लेकिन ये अब आपके पास जो है वो फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि 2x स्क्वायर के बाद bx प्लस सी होना चाहिए था और इक्वल टू 0 होना चाहिए था। इसके लिए आपके जहन में आ रहा होगा कि अब हमने क्या करना है, ठीक है।
हम लोग क्या करते हैं कि इसको उठा लेते हैं और इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैंने क्या प्रोसेस बताया है कि जब आपके पास ये प्लस होगा तो आप माइनस करेंगे, माइनस होगा तो आपने उसे प्लस करना होगा, ठीक है। आप बाय ब्रैकेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे ले लेते हैं कि -12x, ये माइनस है तो +4 लेंगे, ठीक है। -12x +4 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 12x -4 +4। ये ऑलरेडी हमारे पास था, ये भी ऑलरेडी था, तो 12x -4 और ये वाला जो हम लोगों ने खुद से लिया +4, बोथ साइड पे कर लेंगे 2x² -12x +4। ये और ये कैंसिल, तो ये आपके पास ये भी कैंसिल, इक्वल टू 0, 2x² -12x +4 हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इससे हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² -12x +4, ठीक है। ये आपके पास इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी।